राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में शामिल होने और एक अदद नीली बत्ती या रौबदार सरकारी पद का सपना देखने वाले युवाओं के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, आरपीएससी ने आखिरकार आरएस 2026 की बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आपका भी सपना एसडीएम, आरपीएस या तहसीलदार बनने का है तो यह वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस बार कुल कितने पद आए हैं, आपकी उम्र, योग्यता क्या होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बदलते हुए पैटर्न के साथ आपकी सटीक रणनीति क्या होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी इनसाइट्स ऑफिशियल। बिना किसी बकवास के सीधे चलते हैं ऑफिशियल डिटेल्स पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम आरपीएस या आरएस 2026 की संपूर्ण भर्ती, पद, योग्यता और परीक्षा रणनीति की सारी। देखो, पहले बात करेंगे हम वैकेंसी कितनी आई है इस बार, जंग कितने पदों के लिए है। आरपीएससी ने कुल 607 पदों पर यह भर्ती निकाली है। ध्यान देने वाली बात है कि इन पदों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है राज्य सेवा, जिसके अंतर्गत आपके प्रीमियम पद जैसे आरएस और आरपीएस आते हैं, इसके लिए 192 पद है। और दूसरा है अधीनस्थ सेवा, सबऑर्डिनेट सर्विस, जैसे तहसीलदार या विकास अधिकारी, इसके लिए 415 पद रखे गए हैं। यानी दोनों की संख्या काफ़ी सम्मानजनक और तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये बेहतरीन मौका है। देखो, पदों की संख्या और विभाग के अनुसार वृद्धि या कमी भी हो सकती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। लेकिन फिलहाल अभी की बात करते हैं। आइए अब नोट करिए ज़रूरी तारीखें, क्योंकि अक्सर छात्र आखिरी दिनों का इंतजार करते हैं और वेबसाइट हैंग हो जाती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको 4 जून 2026 से प्रारंभ हो रहे हैं। आपके ऑनलाइन आवेदन 4 जून 2026 से प्रारंभ हो रहे हैं और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 3 जुलाई 2026 मध्य रात्रि 12 बजे तक है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो आपको जून के महीने में ही अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, हो सके तो शुरुआत में ही कर देना है। कैटेगरी वाइज शुल्क की बात करें तो सामान्य ओबीसी के लिए 600 रुपये, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस के लिए 400, दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी के लिए 400 रखी गई है। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा में कौन कौन बैठ सकता है। पात्रता और आयु सीमा की बात करते हैं। योग्यता बहुत सिंपल है, आपका स्नातक होना जरूरी है। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो जवाब है हाँ, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते मेंस एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2027 आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। इसकी गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी। तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। मैक्सिमम 40 ईयर्स है। इसके अलावा राजस्थान के आरक्षित वर्गों को आयु में भी भारी छूट दी गई है। जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। आयु सीमा में छूट कैटेगरी वाइज देखिए, पुरुष जो है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 40 नहीं, आप 45 वर्ष तक तैयारी कर सकते हो। सरकार ने ये अच्छा मौका दिया है। आप अधेड़ उम्र जिसकी हो जाए या आप लगभग 60 तक ही जीते हैं आजकल, तो अंत तक भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं, इन्हें 50 वर्ष तक तैयारी का मौका दिया गया है। जबकि 50 वर्ष कितने होते हैं आप सोच करके देखिए। लगभग जीवन अभी का देखें तो वैसे समाप्त हो सकता है या समाप्त होने की कगार पर रहता है। 60-70 तक जीते हैं और 50 तक आप तैयारी करोगे। सामान्य महिलाएं, इन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है, अधिकतम 45 वर्ष। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए कोई आयु की सीमा नहीं है।
इस बात का ध्यान रखें। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। आपको पता होगा, जो तैयारी कर रहे हैं आरएस की, उनको पता होगा कि चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। सबसे पहली होगी प्रीलिम्स, जो 200 नंबर की होगी। ये याद रखिएगा कि प्रीलिम्स के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, ये एक छाननी है यानी क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 क्वेश्चन आते हैं, जो 200 नंबर के होंगे और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, लेकिन यहाँ संभल कर खेलना होगा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस की बात करें तो इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, भारत की राजव्यवस्था, साइंस, टेक, रीजनिंग और सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स का बोलबाला और दबदबा हमेशा रहता है। फिर आगे बात करते हैं, जो छात्र प्रीलिम्स पास करेंगे वो असली मुख्य मुकाबले में यानी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ये पूरी तरह से लिखित होगी, आपको उत्तर लिखने होंगे, डिस्क्रिप्टिव है। इसमें कुल 4 पेपर होंगे, 200 अंकों के होंगे, यानी कुल 800 नंबर का खेल है। पेपर 1, ये जो मुख्य परीक्षा है इसकी बात करें हम, 800 नंबर की। पेपर 1, 2, 3 में सामान्य ज्ञान, जीएस के विषय जैसे इतिहास, इकोनॉमी, एथिक्स, भूगोल और पॉलिटी पूछे जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जो चौथा पेपर है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। जिसकी हिंदी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी है वो सीधे मेरिट में टॉप पर पहुंच जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो फोर्थ पेपर होता है हिंदी अंग्रेजी, वही आपकी मेरिट डिसाइड करता है। और फिर होगा आपका इंटरव्यू, जो 100 नंबर के होंगे। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंक अंतिम मेरिट सूची निर्धारित करेंगे। प्रीलिम्स केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। अब बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रीलिम्स है, जिसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन प्री पास करने के बाद में आपको मेंस में बिठाया जाएगा। इसमें क्या पूछा जाता है? तो देखो, मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुल 150 है, 200 अंक है, 3 घंटे है, 1/3 माइनस मार्किंग है। सिलेबस क्या है? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का और भारत का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राजनीति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की, और सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और तार्किक दक्षता और मानसिक विकास, समसामयिक घटनाएं। ये प्री का जो है सिलेबस है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मैंने बताया था आपको 4 पेपर होंगे। पहला पेपर है सामान्य अध्ययन, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियो पूछी जाएगी। दूसरा है सामान्य अध्ययन, सेकंड इसमें एथिक्स, साइंस, ज्योग्राफी। थर्ड है पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स। और चौथा है हिंदी अंग्रेजी। याद रखिए, ये चौथा पेपर ही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा और 800 नंबर का पेपर है। और इंटरव्यू 100 नंबर का, आपको पता है टोटल 900 नंबर होंगे, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन कैसा करना है? स्टेप बाय स्टेप आपको सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद में OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पूर्ण करें, आवेदन फॉर्म सावधानी पूर्वक भरें, परीक्षा शुल्क जमा करें और प्रिंट लें। और ये RPSC की वेबसाइट है। इसमें कुछ जीतने की रणनीति बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि पुराने प्रश्न पत्रों का गहराई से विश्लेषण करें, राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों का विशेष ध्यान दें, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का अभ्यास करें और करंट अफेयर्स के लिए दैनिक अखबार और मासिक पत्रिकाओं का उपयोग करें। यह आपकी रामबाण रणनीति साबित होगी। धन्यवाद आप सभी का सरकारी इनसाइड ऑफिशियल पर जुड़ने के लिए। बढ़ती से जुड़े हर अपडेट और